नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, जुलाई का महीना चल रहा है और शाम के 7 बज रहे हैं और हमारे यहाँ पिछले 7 से 8 दिनों से बिल्कुल भी बारिशें नहीं आई है। बादल होते हैं लेकिन बारिश नहीं आती है और आज भी ऐसा ही हो रहा है। सुबह से बादल छाए हुए हैं लेकिन बारिश एक बार भी नहीं हुई है। गर्मी बहुत ही ज़्यादा तेज पड़ रही है, लेकिन शुरू-शुरू में जब मॉनसून स्टार्ट हुआ था, तो मतलब प्री मॉनसून स्टार्ट हुआ था, तो तब लगातार 4 से 5 दिनों तक बरसात आई थी, जिसके कारण हमारे प्लांट थोड़े से ठीक हो गए थे बारिश का पानी पाके। और इस वक्त तो गर्मियाँ बहुत ही तेज हो रही हैं, लेकिन प्लांट फिर भी हमारे अच्छे से चल रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम जो है 15 से ज़्यादा ऐसे पौधों के बारे में बताएंगे जिनकी कटिंग अगर आप जुलाई के महीने में लगा लेते हैं तो उनकी कटिंग 4 से 5 दिनों में ही आसानी से चल जाती है। तो दोस्तों, उनमें से पहला प्लांट हम ले लेते हैं हिबिस्कस का प्लांट। तो इस वक्त चाहे आप देसी हिबिस्कस लें, चाहे आप हाइब्रिड हिबिस्कस लें, दोनों की कटिंग ही लग जाएगी। लेकिन देसी हिबिस्कस की कटिंग जल्दी लगती है, तो 4 से 5 दिनों में ही देसी हिबिस्कस की कटिंग चल जाती है। और दोस्तों, देसी हिबिस्कस की कटिंग लगाने के लिए आपको मोटे साइज की कटिंग लेनी है। तो आप पेल्सिन के जितनी मोटाई की कटिंग ले या फिर उससे भी मोटी ले सकते हैं। और ऐसी कटिंग अगर आप लेंगे और उसको सैंडी सॉइल में लगा के 4 से 5 दिनों के लिए शेडी एरिया में रख देंगे, जहां पर धूप ना आए और बारिश आए, तो बारिश का पानी कटिंग के पॉट में गिरे, तो ऐस इससे 4 से 5 दिनों में ही कटिंग बिल्कुल चल जाएगी। और दोस्तों, अगला प्लांट है हमारा गुलाब का प्लांट। तो इस वक्त बिल्कुल आप देसी गुलाब की कटिंग लगा सकते हैं। तो इस बार क्या हुआ, हमारे यहाँ गर्मी बहुत ही ज़्यादा तेज पड़ी थी गर्मियों में, जिसके कारण हमारे हाइब्रिड गुलाब तो सारे सूख गए थे। लेकिन देसी गुलाब हार्डी होते हैं, ये तेज गर्मी को भी बर्दाश्त कर लेते हैं और इसलिए हमारे देसी गुलाब चल रहे हैं। और इंग्लिश गुलाब तो लगभग लगभग है ना, सारे ही सूख गए हैं। तो इस वक्त आप बिल्कुल देसी गुलाब की कटिंग लगा सकते हैं, बहुत आसानी से चल जाएगी बरसात के टाइम में। और दोस्तों, अगला है, ये है हमारा चांदनी का प्लांट। तो ये सिंगल पेटल चांदनी है, चाहे मल्टी पेटल चांदनी हो, तो इस वक्त आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। और इसकी भी कटिंग लगाने के लिए आपको जो है सैंडी सॉइल की ज़रूरत है और पेल्सिन के जितनी मोटाई की कटिंग की ज़रूरत है। और दोस्तों, अगला प्लांट ये हमारा हार श्रृंगार का प्लांट है। तो बहुत ही शुभ प्लांट होता है और इसमें बहुत सुंदर सुंदर वाइट कलर के और ऑरेंज कलर के फ्लावर आते हैं, मतलब डबल कलर के फ्लावर आते हैं और शुभ प्लांट होता है। इस वक्त आप इसकी भी पारिजात की कटिंग भी लगा सकते हैं। और दोस्तों, अगला प्लांट है हमारा कनेर का प्लांट। तो कनेर में चाहे इस वक्त कोई सी भी वैरायटी हो, चाहे डॉफ वैरायटी, चाहे लार्ज वैरायटी, मीडियम वैरायटी, कोई सी भी वैरायटी हो, तो आप बिल्कुल कनेर की कटिंग लगा सकते हैं। बहुत हार्डी प्लांट होता है। तो वैसे तो इसमें ना पूरा साल ही फ्लावर आते हैं। सिर्फ कुछ दिनों के लिए जब ज़्यादा ठंड पड़ती है तो फ्लावर इसमें कम हो जाते हैं, लेकिन पूरा साल ही आते हैं। बहुत हार्ड प्लांट होता है। अगर आप इसमें 4-5 दिन पानी भी नहीं डालते हैं, फिर भी प्लांट हमारा चलता रहता है। तो इस प्लांट की कटिंग भी आप इस वक्त बिल्कुल लगाएं। और दोस्तों, अगला हमारा एक्जोरा का प्लांट है। तो बिल्कुल आप इस वक्त एक्जोरा की कटिंग भी लगा सकते हैं। बहुत हार्डी प्लांट होता है और इसमें बंच में फ्लावर आते हैं। इसमें भी कई वैरायटी आती हैं, मीडियम वैरायटी, लार्ज और डॉफ वैरायटी। और दोस्तों, अगला प्लांट ये हमारा अलमांडा का प्लांट है। तो आपको दिखाएं, ये अलमांडा का प्लांट गर्मियों में इस बार क्या हुआ कि बिल्कुल ही खराब हो गया था। ऐसा लग रहा था कि ये प्लांट हमारा नहीं चल पाएगा। लेकिन जैसे कि आपको बताया है, 4 से 5 दिनों तक लगातार बारिश आई थी, उसके बाद इसकी ग्रोथ शुरू हो गई और बिल्कुल हमारा प्लांट
बच गया। तो इसमें आप चाहे वाइन वैरायटी हो, चाहे बुश वैरायटी हो, कोई सी भी वैरायटी हो, इस वक्त आप कटिंग से लगा सकते हैं। और दोस्तों अगला प्लांट ये हमारा बोगनवेल का प्लांट है। तो इसमें ना पानी की कमी हो रही थी, क्योंकि 3-4 दिनों से हम नहीं थे, तो इसलिए इनमें पानी की कमी हो गई है। तो अब तो पानी डाल दिया है और फिर ये अच्छे से इनके पत्ते हो जाएंगे, मतलब फ्रेश दिखने लग जाएंगे। और अब तो ऐसे लग रहे हैं जैसे सूख गए हों बिल्कुल, क्योंकि पानी की कमी थी। तो दोस्तों इसको भी आप इस वक्त बिल्कुल कटिंग से लगा सकते हैं, बहुत हार्डी प्लांट होता है। और यहाँ है हमारा जट्रोफा, तो बिल्कुल इस वक्त आप जट्रोफा को भी कटिंग से लगा सकते हैं। और ये है हमारा फाइकस। तो फाइकस का प्लांट फ्लावर नहीं देता है, लेकिन इसकी पत्तियों में बहुत सुंदर कलर वेरिएशन होता है। तो इस वक्त बिल्कुल आप फाइकस की भी कटिंग लगाएं। और इसमें 2 वैरायटी होती हैं। तो इसमें ना एक तो ग्रीन वैरायटी होती है और एक ऐसी वेरिकेटेड वैरायटी होती है जो इस वक्त कटिंग से बहुत ही आसानी से चल जाएगी। और दोस्तों अगला प्लांट है ये हमारा पोटूला का। तो सकुलेंट फैमिली का प्लांट होता है। तो इस वक्त ज़्यादा गर्मियाँ थी, तो इस मारे क्या हुआ कि हमारे पोटुलाका में फ्लावरिंग बहुत ही कम हुई थी। और बहुत ही कम क्या हुई नहीं थी, क्योंकि कलियां बनती थी, लेकिन गर्मी के कारण वो कलियां सूख जाती थी खिलने से पहले ही। लेकिन अब आपको दिखाएं कितने फ्लावर ये खिल के ख़त्म हो गए हैं आज ही, क्योंकि शाम का टाइम है, 7 सवा 7 का टाइम है। तो इस वक्त ये बिल्कुल बंद हो जाते हैं इनके फ्लावर। और अब तो ढेरों कलियां भी आपको दिखाएं कितनी बन रही हैं, और फ्लावर भी कितने सारे खिल रहे हैं। तो इसको भी आप बिल्कुल कटिंग से लगा सकते हैं। और हमने तो पूरे ही अपने इस स्टैंड के ऊपर पोटुलाका को लगा दिया है। तो बहुत सुंदर लगते हैं इस तरह से अगर हम इन पौधों को लगा देते हैं, क्योंकि क्या होता है कि सर्दियों में तो ढेरों वैरायटी आ जाती हैं पौधों की, तो हमारे पॉट भी भर जाते हैं। लेकिन गर्मियों में वैरायटी भी कम होती है और गर्मी के कारण प्लांट चल भी नहीं पाते हैं। तो इसलिए ये प्लांट बहुत हार्डी होता है। इसलिए हमने इनको बिल्कुल जो भी गमले थे खाली उनमें लगा दिया है, और सभी गमलों में फ्लावरिंग भी होनी शुरू हो गई है। और दोस्तों अगला वाइन वाइन वाली वैरायटी का प्लांट है ये हमारा बोवर। बोवर की वाइन। तो इस वक्त बिल्कुल आप बोवर की वाइन को भी कटिंग से लगा सकते हैं। बहुत हार्डी वाइन होती है, और ये हमारे पास लगभग पिछले 5 से 6 सालों से लगी हुई है। और इस वक्त आप बिल्कुल जो है अकेलीफा को भी कटिंग से लगा सकते हैं। इसमें 2 वैरायटी आती हैं। और इस तरह से जब इसमें सीड बनने लग जाएं, तो इनको आप इस तरह से हटा दें तोड़ के, क्योंकि जब सीड बनने लग जाते हैं तो हमारा प्लांट ग्रोथ नहीं करता है। तो दोस्तों इस वक्त बिल्कुल आप एक्लीफा की कटिंग लगा सकते हैं। और इसकी कटिंग तो आपको कोई पेंसिल के जितनी मोटाई की लेने की ज़रूरत नहीं है, बस ऊपर से थोड़ा सा ही काट लें 2 से 2.5 इंच और उसको लगा दें, तो बिल्कुल आसानी से ही चल जाएगी। और दोस्तों अगला प्लांट हमारा प्राइड ऑफ इंडिया का है। तो इसमें कई कलर आते हैं, पिंक कलर, रेड कलर, वाइट कलर, और भी कई कलर आते हैं। तो इस वक्त बिल्कुल आप इस पौधे की कटिंग लगा सकते हैं। गर्मियों में इसमें फ्लावर आते हैं, और सर्दियों में ये प्लांट डोरमेंसी में चला जाता है। और ये है हमारा जो है पीच कलर का अलमांडा। और दोस्तों पीच कलर का अलमांडा और जो येलो कलर का अलमांडा होता है, तो उनकी पत्तियों में अंतर होता है। और अब इसमें ये कलियां बननी शुरू हो गई है, ये इसमें कलियां बन रही हैं। तो कुछ दिनों में इसमें भी फ्लावर खिलने शुरू हो जाएंगे। तो इस वक्त आप चाहे कोई सी भी जो है कलर का वैरायटी का अलमांडा हो, बिल्कुल कटिंग से लगा सकते हैं। और अगला हमारा टिकोमा है। तो टिकोमा में आप चाहे वाइन वैरायटी हो, चाहे बुश वैरायटी हो, तो ये हमारी वाइन वैरायटी है, बुश भी लगा हुआ है। तो इस वक्त आप इसको भी कटिंग से लगा सकते हैं। बहुत सुंदर और बहुत हार्डी प्लांट होता है।
और दोस्तों अगला प्लांट है, ये है हमारा मधुमालती का प्लांट या वाइन। तो कोई सी भी वैरायटी हो, वाइन हो या बुश वैरायटी हो, इसको भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। बंच में इसमें फ्लावर आते हैं और इसमें शाम के टाइम इनके फूलों की खुशबू बहुत ही बढ़िया भीनी भीनी सी आती है। और अगला प्लांट है ये हमारा मधुकामनी का प्लांट। इसमें जो है बरसात के मौसम में बंच में वाइट कलर के छोटे छोटे फ्लावर आते हैं और शाम के टाइम इनकी खुशबू बहुत ही बढ़िया आती है। तो दोस्तों इसकी भी कटिंग आप इस वक्त बिल्कुल लगा लें और 5 से 7 दिनों में ही इसकी कटिंग चल जाएगी। बहुत सुंदर प्लांट होता है। और इसी के पास लगा हुआ है ये हमारा जो है स्थल कमल। तो स्थल कमल की भी कटिंग इस वक्त आप लगा सकते हैं। और ये स्थल कमल का प्लांट हमारे पास पिछले 3 से 4 सालों से लगा हुआ है और इसमें बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर भी आते हैं। तो दोस्तों जो प्लांट हमारे पास लगे हुए हैं तो हमने आपके साथ जो है शेयर कर दिए हैं। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।